अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से लेक्चर ले रहे हैं। अच्छा बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को बताया था, ए फॉर लीगल साइज और लेटर साइज, इन तीनों के बारे में इनको मैनेज करना है। इनके पेज सेटअप और लेआउट्स के बारे में मैंने बताया था। आज है हमारा रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस है क्या, इस टैब के बारे में आज आपने आपको डिटेल में बताना है। रेफरेंसेस है क्या? आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स देखे होंगे। एक बुक है, बुक को जब जिस वक्त आप बनाते हो, उसमें टाइटल पेज, कवर पेज जब आप ऐड करते हो तो उसके साथ ही अगले पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं। वो टेबल ऑफ कंटेंट में आपने लिखना होता है कि जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 उसके जो टॉपिक्स है वो किस किस पेज नंबर पे, कौन कौन से नंबर पे। इसको रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के साथ इसको रेफरेंस कहते हैं। सेम इसी तरह आप देखिएगा, बुक के नीचे फुटनोट होता है, बिब्लीग्राफी होती है। जो ऑथर होता है, ऑथर सुनरा जिसने बुक बनाई होती है, यानी कि वो जो कंटेंट राइट किया था उसका राइटर जो है, ठीक है, उसके बारे में बिब्लीग्राफी, ठीक है, होती है। और साथ ही साथ इसमें एंड में इंडेक्स भी यूज होता है। मल्टीपल ये इस रेफरेंस बार में आप बुक्स के अबाउट डिटेल में रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ पैटर्न से। ठीक है, बताते हैं हम आपको किस तरह से करते हैं। और आए हमारी स्क्रीन पे, क्योंकि इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जब अपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के जो मेन पेज है, जो मेन टाइटल है, उसको याद रखना। मैं इसके हवाले से कुछ रेफरेंस बताऊंगा आपको बुक के, ठीक है, स्क्रीन पे पहले। तो आपने उसके साथ फिर उसको मैं मैनेज करना बताऊंगा किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। ठीक है, आए हमारी स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको किस तरह से आप इसको आप कम टू। जी बच्चों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज हमने पढ़ना है रेफरेंसेस। ये है रेफरेंसेस। इस रेफरेंसेस में देखना है जैसे कि लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, ये है फुटनोट, ये लिखा हुआ है रिसर्च, ये लिखा हुआ है यानी कि सिटीजन्स एंड बिब्लीग्राफी, ये लिखा हुआ है कैप्शंस, ये इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथराइजेशंस। ये बेसिकली तौर पे जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, बुक्स के लिए ये यूज़ होता है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कि आपने अपनी बुक्स पे देखा होगा, अक्सर इस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखे होते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टेबल्स। ठीक है, मल्टीपल ये टेबल्स हैं, ऑटोमेटिक टेबल नंबर 2, टेबल नंबर, ठीक है, मैनुअल टेबल, ये टेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन मैं सबसे पहले इसको कंटेंट्स को करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको किया, क्योंकि अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंटर मैंने किया ही नहीं, तो इस वजह से अभी ये एरर दे रहा है मुझे कि टेबल ऑफ कंटेंट कोई भी नहीं है। दूसरे नंबर पे भी मैं ये कर रहा हूँ, तो टेबल ऑफ कंटेंट अभी इसने ऐड नहीं किया। अगर मैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर दूं यहाँ से, जैसे कि ये अब देखें, ये है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे अपना लेसन या चैप्टर नंबर जो भी लिखना लिखूँगा और मैं देखूँगा वो किस पेज नंबर पे जाएगा। ये पहला रेफरेंस मैं ये ऐड करूँगा। उसके बाद उसके अंदर जो भी मेरे टाइटल वगैरह जो भी यानी कि होंगे, उसके कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर टॉपिक्स हैं उसके मिसाल के तौर पर 10, 5 या जितने भी हैं, तो मैं डेफिनेटली उनके टॉपिक्स यहाँ पे लिखता चला जाऊँगा और इनकी कॉपी करता चला जाऊँगा। और साथ साथ जैसे कि ये दो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, मैं इसी की कॉपी लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी और एंटर करता हूँ यहीं से, और मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो ये क्या होगा मेरे साथ, डेफिनेटली आपको पता है ये पेस्ट करने से क्या होना है कि इसी की कॉपी उसने ले लेनी है। ठीक है जी, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से। ये लें, कंट्रोल V से जितने मैंने इसके बनाने ये उतने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। यानी कि ये समझ लें कि फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसके लेवल में इधर ऐड करता चला जाऊंगा। जो जो उसका कॉन्सेप्ट होगा मैं इधर ऐड करता चला जाऊंगा, वो ऐड होता चला जाएगा। अब ये जो नेगेटिविटी स्पेस है, इसको डिलीट का बटन प्रेस करके मैं ऊपर आऊँगा। इसी तरह ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। अब इसी तरह पूरी बुक का ये इसी तरह से कॉपी करके ये अपना टाइटल जो भी आपने लिखना हो, बुक बनानी हो, तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि आपने ये वाला लेबल लेना। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है मोर टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफिस, ये भी ऑफलाइन है, जो कस्टम आगे लिखा हुआ है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा है जिसमें ये टेबल भी है, ये इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें वो बता रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन लेनी है आपने, या मिसाल के तौर पे ये डैशेस लेनी है, ये जो भी आप लाइन लगाएंगे उसको ओके करेंगे, वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं अभी के लिए ये इतना ही बताऊंगा। फिर रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे, यहीं से रिमूव हो जाएगा, यहीं पे अप्लाई होगा, यहीं से रिमूव हो जाएगा ये रिमूव होने का। ठीक है, इस पैनल का सेक्शन कंप्लीट हुआ जाता है। और ये साथ लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, जिस वक्त आप ये टेबल ऑफ कंटेंट लगाते हैं, ये लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 1
ये लेवल नंबर 1 सॉरी रेफरेंस में ये है क्या चीज़, लेवल नंबर 1 लेवल नंबर 2, ये लेवल नंबर 1 है, ये लेवल नंबर 2 है, ये लेवल नंबर 3 है। यानी कि लेवल नंबर 1 होता है कि अगर बराह रास्त कोई एक चैप्टर हो उसके हवाले से और उसमें और एक्स्ट्रा टॉपिक कोई ना हो। अगर लेवल नंबर 2 होगा तो उसमें फिर ये कि उसका कुछ सब टाइटल हो। लेवल नंबर 3 में होगा वो फिर चैप्टर नंबर का आगे और टाइटल आ जाएगा, ये उसी डिटेल में ये चलता चला जाता है। इसलिए इसको लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2 से 3 तक बोला जाता है। अपडेट टेबल करना है, अगर इसमें से मैं कोई डिटेल अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डेफिनेटली ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिमूव अभी का फ़िलहाल कर दूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब आता है इंसर्ट फुट नोट। ये फुट नोट्स क्या है, इसमें कोई भी आप छोटा सा एंड नोट या फुट नोट लगा सकते हैं। जैसे मैं फुट नोट लगाऊंगा, देखिए ये नीचे आ गया। इसमें मैं कुछ भी अपना नाम वगैरह कोई भी चीज़ सिग्नेचर वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नोट, अगर मैं कोई और नोट इंसर्ट करता हूँ इसके साथ तो ये एक और नोट कर देगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं भी इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आता है नोट मेरे पास शो नोट। ये एक नोट और आ गया, इसमें आएगा इंसर्ट एंड नोट। ये एंड नोट अब शुरू हो जाएगा, इसमें भी आप कोई ना कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑप्शंस आपको उन्होंने दी होती हैं, आप लगाना चाहें तो वही लगा सकते हैं। सर्च करना है, सर्च डेफिनेटली अगर इस डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज़ ऐसी है यहाँ से आप सर्च करके अपना इंटरनेट, शर्त ये है कि ये इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अगर आप ये टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं, ये टेम्पलेट्स लगा लें अपना भाई, ये आपके सामने ये लें, ये टेबल लग गया, एडिटिंग कर दें, ये लें। ये मेरे पास एक पूरा कैलेंडर आ गया आपके पास, ये पूरा का पूरा कैलेंडर मैंने एंटर कर लिया। ठीक है, ये रिसर्च का इन्होंने रेफरेंस में यहाँ पे भाई ये दिया हुआ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको कुछ भी चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं, कोई आपके काम की चीज़ है भाई, यहाँ से आप सिंपल सर्च करें, ये सर्च के बटन को क्लिक करें, रिक्वायर्ड होगी आपके सामने, क्लिक करेंगे तो आपके ये इंसर्ट हो जाएगी। देखिए काफ़ी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, हेडिंग्स वगैरह, ये आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं ये सर्च से। ठीक है, अगर आप अपने मर्ज़ी से टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी, और आपको काफ़ी हेल्प आउट रहेगा। ठीक, अच्छा उसके बाद आगे देखिए ये, अच्छा इसमें काफ़ी हेल्प आउट रहेगा आपको, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसमें काफ़ी आपकी मदद करेगी ये सर्च वाला जो सेक्शन है। ठीक है, ये सर्च में लिखा हुआ है सर्च फॉर द डिफरेंस यानी कि डेफिनेशंस, इमेजेस, वेब पेज एंड अदर रिजल्ट्स फ्रॉम दी वर्जियन ऑनलाइन सोर्सेज से आप निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन दी हुई है उन्होंने। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है ये इंसर्ट सिटीजन। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसमें है ऐड न्यू सोर्स। अगर आप मिसाल के तौर पे किसी बुक का सोर्स ऐड करना चाहते हैं या रेफरेंस ऐड करना चाहते हो, टाइटल ऐड करना चाहते हो, ये सिटी, पब्लिशर, कहाँ से पब्लिश हो रहा है, ये एडिटिंग बना के आप इसको ऐड कर सकते हैं। लिहाजा भी चूँकि मैं इसको नहीं करना चाह रहा, मैं अभी फ़िलहाल आपको दोबारा कंट्रोल न्यू लेने के बाद पेज में बताता हूँ ये एक्चुअल में चीज़ क्या है। उसके बाद ये प्लेस होल्डर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐड करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, मगर ये भी आगे आगे चलते चले जाएंगे, वक्त के साथ साथ आपको खुद ही पता चलता चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल बुक्स टाइप करने की एक मैंने आपको वीडियो देनी है इंशाल्लाह ताला, जिसमें बुक बनाने का मेथड मैं आपको बताऊंगा कि एक बुक आपने किस तरह से डिज़ाइन करनी होती है। उसमें कंप्लीट पैक होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए वो। ये है मैनेज सोर्स, ये मैनेज सोर्स है, ये भी बहुत कम यूज़ होते हैं। स्टाइल एपी, ये बिब्लीग्राफी ये यूज़ होती है। बिब्लीग्राफी है, रेफरेंसेस है, वर्क, ये तीनों चीज़ें एक जैसी ही हैं। बिब्लीग्राफी आप ऐड करना चाहें तो बिब्लीग्राफी ऐड कर लें, अगर आप रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं तो रेफरेंस ऐड करने जाए अपनी मर्ज़ी से। ये वर्क सिटी यानी कि सिटी जहाँ से वर्किंग हो रहा है ये उस सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखें, ये आपके पास इंसर्ट कैप्शंस है। अगर आप न्यू लेबल लगाना चाहते हैं, लेबल नंबर 1 या 2, सो जो आपको पसंद हो, ये लगाने के बाद लेबल, ये यहाँ से आप फिगर, टेबल वगैरह जो चीज़ लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऑटो कैप्शन में ये आती हैं मल्टीपल्स, ये लिखा ऐड कैप्शन व्हेन दी इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो कहता है कैप्शन कर रहे हैं जी, ये अडोबी एक्रोबैट, सिक्योरिटी है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इमेजेस वगैरह, और ये MS एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट के, यानी कि इनकी कैप्शंस आप कर सकते हैं, यानी कि इंसर्ट फिगर करके यहाँ पे देखें, जैसे कि विज़्यू का मैंने कर दिया, ये मैंने एक्सेल का कर दिया, मैं ओके करूँगा तो ये इंसर्ट ये फिगर में ऐड हो जाएगा। अब टेबल लगाना चाहते हैं, नंबरिंग ऐड करना चाहते हैं तो टेबल की नंबरिंग ऐड, ये तो मैंने पहले भी बताई हुई है आपको। ऑप्शन क्रॉस रेफरेंसेस है, डेफिनेटली मैंने आपको जैसे कि बताया पैराग्राफ से क्रॉस रेफरेंसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका मेक एंटर, ये आप करना चाहे एंट्री तो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सब एंट्री भी कर सकते हैं, ये
मल्टीपल नाम लिखने के बाद मेक कर दें एंट्री, तो ये एंट्री आपकी इंटर हो जाएगी इसी के ऊपर। इंडेक्स है, ये इंडेक्स बनाने के लिए होता है। इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथर्स, ये ऑथर्स के हवाले से सारा मेक सिटीज़ इंसर्ट टेबल, उसके ऑथर, उसके जो भी उसकी डिटेल्स है आप यहाँ से मेक यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिलेक्ट टेक्स्ट कैटेगरीज, केस किस तरह की टाइप्स के आपने टेक्स्ट को ऐड करना है, और भाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। टेबल ऑफ ऑथराइजेशन है, बाकी इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैंने इसके बारे में जो थोड़ी बहुत आओ नो है वो मैंने बता दी है। अलबत्ता ये है कि जब मैं इंशाअल्लाह आपको बुक्स के हवाले से बताऊँगा तो मैं आपको डिटेल सारी बता दूँगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी ज़्यादा से ज़्यादा यही हैं, ये रेफरेंस जितने भी हैं, ये फुट नोट एंड नोट वगैरह, ये टेबल मेन चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ये टेबल ऑफ कंटेंट है, बिब्लीग्राफी और सिटी रेफरेंस है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, मैं बुक्स में इंशाल्लाह बताऊंगा इसको किस तरह से हमने इंसर्ट करना था। ये इंसर्ट बिब्लीग्राफी को करने के लिए है। देयर आर नो सोर्स द करंट डॉक्यूमेंट्स, कोई सोर्स नहीं है इस वक्त किसी डॉक्यूमेंट्स का, ये इसलिए होती है भाई। ले जी, आज का लेक्चर हुआ चाहता है, आए हमारी स्क्रीन पर। जी बच्चों, देखिए आपने बिब्लीग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, रेफरेंस क्या है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है। अच्छा, इसमें साथ मैंने ये बताना था, ये जो ये मैंने आपको बताया ना, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, इससे मुराद ये होता है कि जैसे कि आप लोग देखते हैं बुक में, कुछ बुक्स में तो ऐसे होता है कि एक एक चैप्टर लिखा होता है, वो लेवल नंबर 1 का था, वो उसी में ख़त्म हो जाता है। कुछ जगहों, कुछ बुक्स में इस तरह से होता है कि आपने अगर लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3 ऐड किया है, उसके एक एक टॉपिक्स के एतबार से वो एक एक कंटेंट ऐड किया जाता है। लाइक एक चैप्टर है मिसाल के नंबर 1.1, उसके आगे कंटेंट्स है, मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको आपने ऐड करना है। ये लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3 में ऐड होता है। ठीक है, आपने इसका चीज़ का खुसूसी ख्याल रखना है कि जब आपने बुक टाइप करनी है तो इस बुक को बनाते वक्त आपने इन चीज़ों का बड़े ध्यान से करना है, और फुट नोट का भी मैंने बता दिया आपको, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, अपने चीज़ों का सबका ख्याल रखिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।